हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा ये कौन लोग हैं जो आपके बारे में सब जान लेना चाहते हैं। तो इन लोगों की पहचान देखेंगे और क्यों क्या जान लेना चाहते हैं यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती नहीं, जितना आपसे रिजोनेट होगी वो आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझे। पहली बार आए आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपकी रीडिंग हो सके। कमेंट्स करके अपना प्यार, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। ये कितना आपसे रेजोनेट हुई ये बता सकते हैं और एक लाइक तो बनता ही बनता है। शेयर कर सकते हैं वीडियो जिससे किसी के काम आए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो एक बार आप ज़रूर कोशिश करें कि अपने जीवन की तमाम उलझनों से बाहर निकलने के लिए आप किसी से भी, मैं ये नहीं कहती मुझसे, किसी से एक बार पर्सनल रीडिंग ज़रूर कराएं। तो यहाँ पर मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं, तो मैं देख लेती हूँ ये कौन लोग हैं जो आपके बारे में सब जान लेना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले तो आजकल तो सभी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए हैं, आप भी कहीं ना कहीं एक्टिव हैं, तो आपके ऊपर नज़र पूरी रहती है। स्पाई करते हैं लोग, बहुत आपका पीछा करते हैं। जहां आपकी वीडियो, जहां आपका कुछ भी कमेंट्स या स्टेटस आपका देखना लगातार बना रहता होगा। जैसे ही आप कोई पोस्ट करते होंगे या डालते होंगे तो ये व्यक्ति सबसे पहले आपकी पोस्ट और स्टेटस देखते होंगे। वहीं कुछ लोगों के मैटर में दिख रहा है ये व्यक्ति जो है आपका स्टेटस पूरे दिन के बाद, आपका स्टेटस जब ख़त्म होने वाला होता होगा तब देखते होंगे। ये दो लोग तो इस प्रकार से मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आप पर पूरी नज़र रहती है, आपके बारे में पल पल की जानकारी हासिल कर लेना चाहते हैं। तो इन लोगों की अगर मैं बात करूँ, ये लोग हैं कौन? ये लोग वही हैं, आपके रिलेशन से ही हैं, आपको जानने वाले ही हैं। देखो, एक तो आपकी बहुत पुरानी कोई फ्रेंड दिख रही है जो बहुत पहले आपकी बहुत अच्छी दोस्ती रही हो, कई साल हो गए और आप उससे मिलना नहीं हो पाया या कुछ भी रहा, और अब जाके कहीं ना कहीं वो आपके बारे में बहुत कुछ नॉलेज जानना चाहती हैं, आपसे जुड़ना चाहती हैं, आपके संपर्क में आना चाहती हैं, लेकिन आपके जीवन की कुछ घटनाएं ऐसी रही हैं जिसकी वजह से शायद वो आपसे दूर हैं। तो फीमेल की एनर्जी है जो आपके ऊपर पूरी नज़र रखती है। और देखो, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप फीमेल हैं तो फीमेल की ही बात हो रही है कि फीमेल कोई है, और आप अगर मेल हैं तो फीमेल की बात कर रही हूँ कि कोई फीमेल हैं जिनकी एनर्जी आ रही है जो चुपचाप से आपके ऊपर नज़र रखती है, बिल्कुल चुपके से। वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर आपको देखने की कोशिश करती हैं, और हो सकता है अपनी आईडी से ना देख के फेक आईडी से देख रहे हों। यही आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ, एक्स की एनर्जी आती है। अगर आपके जीवन में कोई रहा पूर्व में, कोई प्यार, कोई रिश्ता, कोई दोस्त ऐसा रहा जिससे आपकी फ़िलहाल में बातचीत नहीं हो रही है किसी तरीके से, हो सकता है आपने उनको ब्लॉक किया हो या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रही है कि ऐसे व्यक्ति की नज़र आप पर है जो आपके बारे में पल पल की खबर जुटा लेना चाहते हैं, जो आपके संपर्क में ही नहीं है। देखो, ये व्यक्ति की जो एनर्जी आई है बहुत ही अजीब सी एनर्जी, मैं कहूँगी बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी मुझे नहीं नज़र आती, बहुत नेगेटिविटी है यहाँ पर। इनके सोच विचार में फेक आईडी बना के आप पर नज़र रख रहे हैं। ये मुझे लगता है आपके पर्सन ही हैं जिनसे आपका कभी रिलेशन बहुत अच्छा रहा। बहुत हो सकता है शादी हुई हो, शादी टूटी हो, या शादी होने की नौबत आई है, तो कुछ ना कुछ आपकी शादीशुदा लाइफ से कुछ तो संपर्क है ही। और आप अगर मैरिड नहीं है तो हो सकता है इन्होंने कभी आपके लिए शादी के लिए सोचा हो, लेकिन आपके रिश्ते ख़राब हुए हैं, बहुत ज़्यादा आप में दूरी बनी है, और एक दूसरे की शायद आपकी बातचीत भी बंद यहाँ पर मुझे नज़र आती है। तो बिल्कुल ये फेक आईडी से या अपनी ही आईडी से ये आपको बिल्कुल सर्च करते हैं। अगर आपने इनको ब्लॉक नहीं किया है तो आपके स्टेटस पर भी नज़र रहती है, पर कैसे दिखाएंगे, सबसे लास्ट में जाके देखेंगे जब आपका स्टेटस ख़त्म होने वाला होगा, जिससे कि आपको पता ना चल सके।
तो यही इनकी पहचान है। आपसे बड़ा अच्छा रहा होगा रिश्ता, कभी बहुत प्यार किया होगा इस पर्सन या पर्सनी ने, आपकी अच्छी दोस्ती यहाँ पर निभती हुई नज़र आ रही है। आपने जी जान लगाया है इस दोस्ती को आगे बढ़ाने में, फिर कुछ ऐसा हुआ है, कई लोग इन्वॉल्व हुए हैं आपके रिश्ते में, लड़ाई झगड़े हुए हैं, एक दूसरे को समझना मुश्किल हो गया है और फिर आप लोग अलग हुए हैं। तो अब आपके बारे में ये बहुत जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो यही 2 लोगों की पहचान आई है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो आपके पड़ोस के लोग आपके बारे में बहुत जानना चाहते हैं, यहाँ तक कि कई चर्चाएं भी करते हैं आपकी लाइफ के बारे में। वो जानना चाहते हैं कि आप इतने अच्छे तरीके से कैसे रहते हैं, कैसे खुश रह लेते हैं, क्या कारण है। ऐसा तो नहीं आपकी लाइफ में कोई और भी है, और बहुत सारी बातों को यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो कि आपके पड़ोसी आपके बारे में जान लेना चाहते हैं। आपकी लाइफ में कौन है, कोई आप सिंगल हैं या आप मैरिड हैं, आप जो भी हैं जैसे भी हैं, आपके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो देखो, बहुत सारे लोगों को तो मतलब ही नहीं होता है इतनी बड़ी दुनिया में कौन कहाँ रह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ही अगर आपकी एनर्जी यहाँ पे मैं पिक करूँ तो आपका स्वभाव मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। कहते हैं ना कि ऐसा भी नहीं कह सकती कि मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, नहीं, आग तो आप नहीं लगने देते हैं। कहीं कोई परेशान है, कुछ है, तो आप बिना पर्चे के भी जाके खड़े हो जाते हैं। अगर आप निकल के जा रहे हैं और आपने देखा किसी को समस्या में फंसे हुए, तो आप पूरी कोशिश करते हैं उसकी मदद करने की, और किए भी हैं आपने कई लोगों की ऐसी मदद। तो आप वैसे तो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, अपने ही विचारों में डूबे रहते हैं, अपने कर्माश पर बहुत ध्यान देते हैं क्योंकि आप बहुत आध्यात्मिक हैं। आपके अंदर ईश्वर 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 का ही नाम जब कहीं ना कहीं चलता रहता है, और ये सबसे बड़ी बात होती है। मैं ये कहूँगी, एक व्यक्ति जब ईश्वर का सहारा पकड़ लेता है तो उसके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी रह ही नहीं जाती। तो ईश्वर का एक वरदान सा है आपके ऊपर, और आप दूसरों की बहुत मदद करते हैं। यहाँ पर सुख दुख में आप खड़े रहते हैं। लेकिन वहीं जो लोग आपको नहीं जानते हैं या जिनसे आपका परिचय रहा और आपसे दूरी बनी, वो आपके बारे में पल पल की खबर रखना चाहते हैं और जान लेना चाहते हैं। वहीं पे आपके जीवन में कोई मुझे नए व्यक्ति दिखाई देते हैं जो कि शायद आपका फ़िलहाल में ही परिचय हुआ हो, आपके कार्य क्षेत्र से हो सकते हैं, आपके घर परिवार के कोई हो सकते हैं, हो सकता है आपको सोशल मीडिया से ही कोई ये व्यक्ति मिले हैं जो कि आपके बारे में पूरी तरीके से जानना चाहते हैं। इनकी नीयत में ये बिल्कुल भी मुझे नहीं दिखता कि आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति अगर आपका फ़ायदा उठाना चाह रहे होते तो अब तक तो आपका फ़ायदा उठा लिया होता। लेकिन ये एक दूरी बना के और आपके बारे में बारीकी से निरीक्षण परीक्षण करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आप समझ ही गए होंगे ये व्यक्ति कौन है। तो काफ़ी अच्छी पहचान बताई है मैंने। हो सकता है ये कोई आपके क्रश हो, आपके दोस्त हो, मित्र हो, आप अच्छी तरीके से उनको जानते हैं। ये संभावना है कि आप की उनसे बातचीत हुई है, काफ़ी लंबी बातचीत हुई है, हो सकता है। लेकिन हर मामले में मुझे यहाँ ये ही दिखता है कि आपकी बातचीत हो नहीं रही है। बहुत, अगर हो भी रही है तो बहुत मामूली सी और बहुत कम टाइम के लिए। तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो नज़र आप पर पूरी रखते हैं, लेकिन आपसे बातचीत करना उतना उनको समझ नहीं आता है। या चोर की दाढ़ी में कहते हैं तिनका, तो चोर के मन में जो तिनका होता है वो बिल्कुल उसको चुभता है और सोचता है कि अगर मैंने ज़्यादा बातचीत की तो मेरे बारे में कहीं इसको पता ना चल जाए, मेरे दिल में छुपे राज जो हैं वो कहीं ये व्यक्ति ना जान ले। पर्सन या पर्सनी आप जो भी हैं देख रहे हैं, बिल्कुल आपके बारे में सोचते हैं, कहीं आप उनके दिल के राज कहीं जान ना लें, तो चुपके से नज़र रखते हैं। आपके एक्स पार्टनर भी आप पर नज़र रखते हैं और जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। खुद देखो मज़े करेंगे, खुद अपनी नई फ्रेंड या नए दोस्त यार बनाएंगे, लेकिन होगा क्या, आपके लिए वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि आप कहीं अदर रिलेशन में चले जाएं। तो ये सोच के ही इनका मन डर जाता है, कांप जाते हैं अंदर से, कहीं ऐसा ना हो आप कहीं अदर रिलेशन में चले जाएं। आपको अपनाना भी नहीं है और आपको जाने देना भी नहीं है। ऐसी सोच रखते हुए मुझे ये पर्सन नज़र आते हैं और इस कारण वो पूरी नज़र रखते हैं कि आपकी कोई छोटी
गलती मिले, आपकी तरफ से कोई गलती हो तो ये आपको ब्लेम कर सके, आपको बता सके। अपनी बड़ी से बड़ी गलतियों को छुपाते हुए आपकी छोटी से छोटी, बारीक से बारीक गलती को ढूंढते हुए नज़र आते हैं। पूरी नज़र रखते हैं, आपके बारे में बिल्कुल जान लेना चाहते हैं और ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं तो कहती हूँ जिसकी या तो चर्चा हो या लोग उस पे नज़र रखें, वो किसी सेलिब्रिटी से कम तो है नहीं। तो आप कुछ ना कुछ तो आप ऐसा करते हैं जिससे कि आपका नाम होता है, लोग पहचानते हैं आपको, समाज में अच्छा खासा रुतबा मुझे नज़र आता है। अगर नहीं है तो आगे के समय में बिल्कुल यहाँ पर मुझे आपकी अच्छी पहचान बनते हुए नज़र आती है। डिवाइन गाइडेंस यही है कि आपको इस चीज़ से परेशान नहीं होना है। अगर आप पर कोई नज़र भी रख रहा है, देख भी रहा है, लेकिन आपके शुद्ध रास्ते, अच्छी मनोभावनाएं आपकी जो हैं उनको कोई नहीं बदल सकता है और वो लोगों को नज़र भी आती हैं। बिल्कुल लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में, कई लोग आकर्षित होते हैं आपकी तरफ और वो लोग भी जानना चाहते हैं कि आप कैसे व्यक्ति हैं। आप सिंगल हैं तो शादी का हो सकता है प्रपोजल आपके सामने रख दिया जाए, शादी के लिए ऑफ़र आ जाए, प्यार के लिए ऑफ़र आ जाए, तो यही बात है उनके दिल में कि आपके बारे में वो जानना चाहते हैं। कैसा नेचर है, आप कैसे रहते हैं, आपके तरीके, तौर तरीके, सब कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि बाद में रिश्तों में कोई खटास आए। तो ऐसी भी एनर्जी आ रही है। आप किस किस को कौन कौन सी एनर्जी मैच हुई तो आप लोग लिख कर मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट्स में। पर्सनल रीडिंग के लिए ये नंबर दिया है और ऋचा मिश्रा टैरो चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं कोशिश करूँगी कि लव रीडिंग करूँ और लव रीडिंग के बहुत कम व्यू आते हैं, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।